साथियों, आज 14 फरवरी है और आज का दिन हम वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। आज मैं अपने द्वारा स्वरचित कहानी वैलेंटाइन डे गौरव कथा के नाम से सुनाने जा रहा हूँ। वस्तुतः जीवन में मित्र एक आभूषण की तरह होते हैं और जिस तरह हम अपने आभूषण को संभाल कर संजो कर रखते हैं, उसी तरह हमें अपने मित्रों को भी संभाल कर और संजो कर रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपना सर्वस्व मित्रता के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। किंतु आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ मित्रता की परिभाषा बदल गई है। आज मित्रता में स्वार्थ हावी हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे ने एक कहानी लिखी है और इस कहानी को कहानियों का काफिला के तहत मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं व्यंग्यात्मक कहानी वैलेंटाइन डे, एक गौरव कथा। अपनी कुटिया में वट वृक्ष की छाया में बाबा प्रेमनाथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनके सामने भक्तों का तांता लगा हुआ था। भक्तों में अधिकतर युवा दिखाई दे रहे थे। युवाओं के उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज कोई न कोई उनका त्यौहार है। हमारे देश में वैसे तो प्रतिदिन ही कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन कुछ त्यौहार को यदि छोड़ दें तो सभी त्यौहारों में युवा उत्साह नहीं दिखाते। क्योंकि हर त्यौहार की एक आत्मा होती है, उसकी एक आत्मकथा होती है। और आज 14 फरवरी का दिन है और आज के माहौल को देखकर लग रहा है कि आज के त्यौहार की भी कोई अवश्य गौरव गाथा है। यह गाथा उस त्यौहार की है जिसके संदर्भ में आज का हर जवां दिल सोचता है और उसमें शामिल होना चाहता है। तभी एक ओर से आवाज आती है, जय हो हीर मैया की, जय हो रांझा बाबा की। और उसे सुनकर वहां बैठे युवा भक्त उसे दोहराते हुए कहते हैं, जय हो हीर मैया की, जय हो रांझा बाबा की। तभी दूसरी ओर से आवाज आती है, जय हो लैला मैया की, जय हो मजनू बाबा की। और वहां बैठे हुए सभी व्यक्ति जोश में उसे दोहराना शुरू कर देते हैं। तभी बाबा प्रेमनाथ धीरे धीरे अपनी आंख खोलते हैं और सामने बैठे हुए युवा भक्तों की भारी भीड़ को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं और प्रफुल्लित होते हुए उनकी ओर अपनी हाथ को उठाकर ऐसे देखते हैं जैसे वे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। तभी एक युवा भक्त कहता है कि बाबा, आज वैलेंटाइन डे है और बाबा आप तो सर्वज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, तो आप तो आज के दिन के बारे में अवश्य सब कुछ जानते होंगे और हम सब आज के दिन के बारे में आपकी मधुर वाणी से कुछ सुनना चाहते हैं। क्योंकि बाबा प्रेमनाथ अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते थे, कभी भी उनको ना उम्मीद नहीं करते थे। इसीलिए वे भक्तों को वैलेंटाइन डे के बारे में सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं आप लोगों को वैलेंटाइन डे की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुनिए और देखिए कि यह कितने त्याग और परिश्रम की कथा है। बहुत पहले की बात है। प्रेमलाल कॉलेज में रति किशन नाम का एक लड़का पढ़ता था। प्यार से वहां के सभी लड़के उसे रिक्स कहकर पुकारा करते थे। वह अत्यंत मेहनती लड़का था। इतना मेहनती था कि वह पूरे कॉलेज में 7 गर्लफ्रेंड का बोझ अकेले उठाता था। वह अपना पेट काट काट कर और सभी बसों में स्टाफ चलाकर जो कुछ बचाता उसे अगले दिन कॉलेज की कैंटीन में जाकर देवियों के चरणों में अर्पित कर देता था। ऐसा वह एक दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन करता था। किताबें पढ़ते पढ़ते और असाइनमेंट बनाते बनाते वह कब लव लेटर लिखने बैठ जाता उसे पता ही नहीं चलता। वह एक बार पहले लव लेटर लिखता, उसे पढ़ता, फिर न जाने उसे क्या होता कि उसे फाड़ कर फेंक देता और पुनः लिखने के लिए बेचैन हो जाता था।
ऐसा करते करते कब रात में खत्म हो जाती और कब सुबह की लाली आ जाती उसे पता ही नहीं चल पाता था। जब वह लव लेटर लिखने में कामयाब नहीं हो पाता तो वह सुबह सुबह तैयार होकर अपने मोबाइल पर एसएमएस करने लगता। एसएमएस करते करते कीपैड पर उसके अंगूठे और उसके अंगूठे पर कीपैड का रंग इस तरह चढ़ चुका कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। रिक्स पिछले कई वर्षों से निरंतर फेल होकर अपनी क्लास और कॉलेज की प्रतिष्ठा बचाए हुए था। इन गुजरे सालों में ना जाने कितनी लड़कियां उसके सामने से निकल गईं, लेकिन रिक्स उस कक्षा से हिला तक नहीं, क्योंकि वह अपने स्वभाव का पक्का था। यह कहते हुए बाबा की आंखें भर आई। तभी एक भक्त ने कहा, बाबा प्रेमनाथ की जय, और सभी भक्त एक सुर में बाबा की जय जयकार करने लगे। बाबा की आंखें भर आई थी, जिसके कारण उनका गला सूख गया था। तब बाबा ने पास में रखे हुए एक बोतल को अपने मुख से लगाकर गला गिला करते हुए बोले, धन्य हो प्रेम भक्त, महाप्रतापी रति किशन जी, आजकल के युवाओं में इतना बलिदान देखने को कहां मिलता है। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। यह बोलकर बाबा ने शंख की पहली गूंज सुनाई। इसके साथ ही इस गौरव गाथा का पहला चरण यहां समाप्त होता है। आगे की कथा सुनाने से पहले बाबा ने भक्तों में कुछ लाल गुलाब बांटे और यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की। वे बार बार बियर की कुछ बूंदे विस्की में मिलाकर खून से लिखे लव लेटर को यज्ञ कुंड में डालते जा रहे थे, जिससे कि अग्नि की धारा शांत ना हो। फिर वे आगे की कथा सुनाते हुए बोले, एक बार रति किशन ने ऐसा महान काम किया कि आने वाले कई दिनों तक उन्हें इसी महानता के लिए याद किया गया। हुआ यूं कि एक लड़की ने उनसे प्रेम मिलन फिल्म देखने की इच्छा जाहिर की। फिर क्या था, बाबा ने तथास्तु कहकर उस लड़की से वादा कर दिया कि शुक्रवार का फर्स्ट शो तेरे नाम बालिके। राजपूतों ने शायद रति किशन बाबा से ही अपने वादे पर मर मिटने की बात सीखी होगी। बाबा वादा कर चुके थे और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी और एक टिकट की कीमत लगभग 200 रुपये था, साथ में कुछ खान पान अलग। इतने पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए, उन्हें यह चिंता खाए जा रही थी। किसी से उधार भी नहीं मांग सकते थे, क्योंकि उधार मांगना उनकी शान के खिलाफ था और बाबा वचनबद्ध हो गए थे, इसलिए उन्हें पैसों का इंतजाम करना भी अनिवार्य था। एक युवा भक्त अत्यंत जिज्ञासा से उनकी बात सुन रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूछा कि बाबा जल्दी बताओ कि रति किशन ने पैसों का इंतजाम कैसे किया। आगे बाबा ने बताया कि रति किशन ने वह बलिदान दिया जिसके लिए भावी प्रेमजन उन्हें हमेशा याद रखेंगे। रति किशन ने अपनी कीमती किताबें रद्दी के भाव बेच दी और किसी तरह 500 रुपया जमा कर अपने वचन को निभाया। बाबा एक सच्चे समाज सेवी भी थे, तभी तो उन्होंने स्वहित से उठकर एक बालिका की खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग किया था। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं किया था, बल्कि कई बार तो उन्होंने बालिका को खुश रखने के लिए अपने कपड़े तक बेच दिए थे। बाबा के कॉलेज के दिनों में ही यह परंपरा चल पड़ी कि एक खास दिन अपनी प्रेमी अपनी प्रेमिका को या प्रेमिका अपने प्रेमी को कुछ न कुछ अवश्य भेंट करेंगे और ऐसा करने से दोनों की प्रेम प्रक्रिया में बढ़ोतरी होगी। फिर क्या था, युवाओं ने सोचा कि यदि प्रेम कुछ देने से बढ़ेगा तो क्यों ना रोज ही कुछ दिया जाए। इसके बाद रोज लड़कियों को कुछ ना कुछ मिलने लगा। इसी तरह लड़कियों को रोज तोहफे में अच्छी किस्म की सब्जियां, फल और फूल मिलने लगे। कभी गोभी का फूल मिलता तो कभी गोभी का पराठा बनता, कभी भिंडी मिलती तो भिंडी से भाजी बन जाती, कभी कोई करवा करेला दे देता तो उसे भरवा करेला बनाकर खा लिया जाता। छात्रों की भारी मांग के चलते कॉलेज कैंटीन में ही एक छोटी सी सब्जी मंडी लगा दी गई थी। धीरे धीरे यह परंपरा विश्वविद्यालय के अनेक कॉलेजों तक पहुंच गई। धीरे धीरे यह बात पूरे देश में फैल गई। तब कुछ देश की कट्टर संस्कृतिवादी संगठनों ने इसका विरोध भी किया और बाद में यह ऐलान कर दिया कि जहां कहीं भी प्रेमी युगलबंदी करते हुए पाए जाएंगे तो वहां रक्षाबंधन का त्यौहार मनवा दिया जाएगा। शुरुआत में कुछ हद तक तो यह सही रहा, लेकिन बाद में यह राखी प्यार का लाइसेंस बन गई। अब प्रेमी जन आराम से अपने हाथों पर राखी बांध कर निकलते थे और अपनी प्रेमिकाओं के साथ
इन्हीं सैनिकों की छत्र छाया में प्रेम के पिंगे बढ़ाते हुए गाते, आशिक बनाया आपने। इससे कुछ तो शक भी ना होता और उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती। बाबा रति किशन को तो राखियों का हार तक पहनना पड़ जाता, क्योंकि उनके बहनों की संख्या ज़्यादा जो थी। जब इस बात का पता संस्कृतिवादी संगठनों को चला तो वे सख्ते में आ गए। फिर उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उन्हें पता चला कि यह सोच रति किशन की है और उसी के कारण आज संस्कृति हमारी भंग हो पा रही है। फिर क्या था, उन्हें बंदी बना लिया गया और खाना पीना बंद कर दिया गया। लेकिन रति किशन तनिक भी व्याकुल ना हुए। तभी उस संगठन का सरगना ने आदेश दिया कि रति किशन की शादी करा दी जाए। यह सुनकर रति किशन व्याकुल हो गए। यह सजा रति किशन के लिए मृत्यु दंड से भी बढ़कर थी और विवाह के दिन विवाह की वेदी पर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। बाबा के मरते ही चारों ओर जनाक्रोश फैल गया और जो युवाओं ने विध्वंस फैलाना शुरू कर दिया। यह देखकर उस संगठन के सरदार ने एक प्रार्थना सभा बुलाकर घोषणा की, रति किशन जी बड़े ही वीर पुरुष थे। इस युद्ध भूमि में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है। वे मरे नहीं, अमर हो गए हैं। हम उनके बलिदान को खाली नहीं जाने देंगे और उनके बलिदान वाले दिन वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया करेंगे और उस दिन आपस में लोग एक दूसरे को फूल बदलकर बाबा की महान स्तुति करेंगे। भक्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन वास्तव में बाबा अमर हैं। हर वर्ष हर घर में वे अवतार लेते हैं और अपने अधूरे सपने को आप जैसे ही युवा प्रेमियों के रूप में पूरा करते हैं। भक्तों, अपने अंतर मन में झांको और उस पुण्य आत्मा को अपने भीतर टटोलो। यह कहते हुए बाबा प्रेमनाथ अंतर्ध्यान हो गए। सामने बैठे हुए युवा भक्तों की नेत्रों में करुणा की धार बह निकली। यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद, जिसमें कुछ बियर, विस्की, केक, पेस्ट्री तथा पिज्जा आदि लेकर सभी भक्त बाबा का भजन गाने लगे। भजन था किस किस को किस करूं, और फिर इस भजन को गाते हुए सभी अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। तो कैसी लगी आपको यह कहानी वैलेंटाइन डे, एक गौरव गाथा? ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आप लोकबात चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।